तो आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है टीसीएस। टीसीएस यानी हो गया हमारा टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये एक तरह का सोर्स हो गया जो कि हम किस जैसे कि मान लेते हैं कि एग्जांपल कि जैसे कि मेरा एक बागान है, ठीक है, बागान है, लकड़ी उकड़ी का, वहाँ पे गाछ वृक्ष लगाते हैं और वो जब बड़ा होता है तो उसका लकड़ी हम मार्केट में सेल करके हम उस लकड़ी का जो पैसा आया सेल करने के बाद तो हम उस पैसे से डोर बनाते हैं, यानी कि दरवाज़ा हम खरीदते हैं, ठीक है। तो हो गई, इसमें होता है कि जैसे कि हम खुद से मैन्युफैक्चरिंग करके जब मार्केट में सेल करेंगे तो सरकार टैक्स काटती है मार्केट में सेल करने के लिए, और मैन्युफैक्चरिंग खुद से कर रहे हैं। तो इसको किस तरीके से बनाया जाता है चलिए हमको बताते हैं। सबसे पहले तो कंपनी बनाएंगे, Alt+F3 क्रिएट कंपनी, TCS फॉर संजीव, अपना नाम इसी लीजिए कि इस नाम से कंप्यूटर में बहुत सारा कंपनी बना हुआ है। अकाउंट विथ इन्वेंट्री एक्सेप्ट करना है, ठीक है। कंपनी बनाने के बाद F11 प्रेस करना है, स्टेटरी टैक्सन में जाना है, एंटर करेंगे। यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है उसको यस करेंगे। यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म दिया हुआ है, क्या है, इनेबल टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीसीएस का फुल फॉर्म है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। उस ऑप्शन को यस करना है और नीचे दिया हुआ है टीसीएस डिटेल, इसको भी यस करेंगे, ठीक है। यस करते ही यहाँ पे कंपनी TCS कलेक्टेड डिटेल आ जाएगा, सबको स्किप करना है, एंटर करते जाएंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। बैक आएंगे, बैक आने के बाद फिर यहाँ पे देखिए स्टेटरी टैक्सन के ऊपर ही इन्वेंट्री फ्यूचर है। F11 प्रेस किए थे तो सबसे पहले क्या खुलता है, अकाउंटिंग फ्यूचर, इन्वेंट्री फ्यूचर, और ये जो टैक्स वाला है स्टेटरी में अपना जो चैप्टर था उसको सेलेक्ट कर लिए, इन्वेंट्री फ्यूचर में जाना है, कैटेगरी देखना है यस है कि नहीं, इन्वेंट्री यस है, कैटेगरी यस है, इनवॉइस ऑल इनवॉइस यस है, परचेज इनवॉइस फॉर्मेट यस है, ठीक है। ये चार चीज़ तो इन्वेंट्री में यस ही रहता है, तो देख लेना है चार चीज़ यस है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। बैक आएंगे, सबसे पहले इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जाएंगे, स्टॉक ग्रुप में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमको बनाना है कंपनी। एक होता है मटेरियल, कितने प्रकार, तीन प्रकार का होता है, एक रॉ मटेरियल, फिनिश मटेरियल, और एक कौन सा मटेरियल था वो पता नहीं, जो पढ़ना है उस चीज़ को हमको बताते हैं। तो फिनिश मटेरियल जो कि माल बनकर तैयार हो गया, रॉ मटेरियल जिसमें कि हम कच्चे माल को बेच सकते हैं मार्केट में। रॉ मटेरियल में जैसे आ गया आपका आटा हो गया, इससे हम क्या बना सकते हैं, पूड़ी बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो इस तरीके से। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फिनिश मटेरियल, ठीक है, शॉर्टकट में लिखते हैं। दूसरा बनेगा रॉ मटेरियल, ठीक है, एक्सेप्ट किए, बैक आएंगे, स्टॉक कैटेगरी में क्रिएट में लेंगे, मान लेते हैं डोर लिए, दरवाज़ा, दूसरा वुड लिए यानी लकड़ी, जो एग्जांपल दिए हम उसी पे बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यूनिट ऑफ मेजर में जाएंगे, एक तो केजी होगा, दूसरा पीस होगा, ठीक है। उसके बाद फिर बैक आएंगे, यूनिट ऑफ मेजर बना लिए, स्टॉक आइटम में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, फिनिश मटेरियल में क्या होगा, फिनिश मटेरियल में क्या आएगा, डोर आएगा, ये बनकर तैयार है, ठीक है। एंटर, फिनिश मटेरियल कैटेगरी डोर है, तो डोर है तो पीस में बिकेगा। और यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट बैठाना, तो यस करना, एंटर करना, जैसे कि मान लेते हैं 1000 रुपया, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड कॉस्ट पड़ा हमको, ठीक है, दरवाज़ा खरीदे, और सेलिंग प्राइस करेंगे 1500, ठीक है, एंटर करना है, एक्सेप्ट कर लेंगे। पहला तो बन गया, दूसरा बनाएंगे रॉ मटेरियल, ठीक है। उसके बाद रॉ मटेरियल में क्या आएगा, लकड़ी आएगा, वुड आएगा, ठीक है, एंटर करेंगे। रॉ मटेरियल कैटेगरी में वुड है, केजी क्विंटल के हिसाब से,
या फिर मन के हिसाब से बोल सकते हैं। यस करेंगे। स्टैंडर्ड रेट इसका मान लेते हैं कि कितना है, 2500 रुपये केजी। बेचेंगे हम 1 2 3 3 हज़ार। एंटर एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। बैक आएंगे। यूनिट क्या होगी यहाँ पे, स्टॉक आइटम सब कुछ बन के तैयार। उसके बाद अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, लेजर बनाएंगे। क्रिएट में परचेस कहाँ जाएगा, परचेस अकाउंट में। सेल का बनाना है, सेल कहाँ जाएगा, सेल अकाउंट में। दूसरा बनाना है TCS यानी टैक्स कलेक्टेड सोर्स, ठीक है। तो इसी किसी भी तरह का टैक्स वो किस में जाता है, ड्यूटीज़ एंड टैक्स में जाता है, ठीक है। किसी भी प्रकार का टैक्स हो वो हमेशा ड्यूटीज़ टैक्स में जाना है। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स अदर होगा, नो 0%। इसको एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। बैक आएंगे। बैक आने के बाद फिर अल्टर में कैश लेना है। कैश ले लेते हैं, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 15 लाख, ठीक है। बैक आने के बाद फिर हम बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। स्टॉक में कुछ नहीं है, कैश इन हैंड हमारा 15 लाख रुपया है, ठीक है। फिर अकाउंटिंग वाउचर में गए। उसके बाद फिर F9 प्रेस करेंगे, F9। तो यहाँ पे परचेस खुल जाएगा, जिसमें हम सामान परचेस यानी खरीद सकते हैं। एंटर करेंगे, कैश स्किप करना है, सब ऑप्शन को एंटर करके परचेस, नेम ऑफ आइटम स्पेस देना। तो सबसे पहले जो हमारा जो लकड़ी है जो हम खुद से मैन्युफैक्चरिंग किए हैं, इसका खुद से हम अपना गार्डन में मेहनत किए हैं, ठीक है, बनाए मैन्युफैक्चरिंग किए हैं। तो सबसे पहले इसको खरीदते हैं 100 kg, ठीक है। 100 kg 250 रुपये, कितना है, 2500 करके कितना हो गया 100 kg का तुम्हारा 2.5 लाख रुपये, ठीक है। दूसरा खरीदते हैं हम, इसको मार्केट में सेल करके डोर बनाते हैं, डोर खरीदते हैं, सॉरी 50 पीस खरीदते हैं, ठीक है। तो 1000 रुपये करके 50,000 हो गया, 50 डोर का, ठीक है। इसमें हमारा टैक्स नहीं लगेगा, क्या है कि यहाँ पे हम अपना खुद से मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ पे हम अपना डोर खरीदें, ठीक है। उसके बाद फिर सेल करेंगे, सेल में टैक्स लगेगा, क्या है कि इसको हम मार्केट में ले जाएंगे तो सरकार टैक्स काटेगी, ठीक है। एंटर करेंगे। सेल करने के लिए हमारा सबसे पहले बता दें आपको, हम सेल का ऑप्शन कहाँ से खोले, F9 से परचेस होगा, F8 प्रेस करेंगे तो सेल खुलेगा, ठीक है। F8 प्रेस करेंगे, सेल खुलेगा। यहाँ पे एंटर करना है कैश, ये सब ऑप्शन को स्किप करना है, एंटर करते जाना है। सेल नेम ऑफ आइटम में जैसे कि फिनिश मटेरियल डोर बनकर तैयार है, तो डोर जैसे कि 50 पीस हम खरीदे थे तो 10 पीस बेच देते हैं जैसे, ठीक है। 10 पीस बेच दिए। सेलिंग प्राइस क्या था 1500 और स्टैंडर्ड कॉस्ट 1000, तो यहाँ पे 1500 ऑटोमेटिक बैठ गया। 10 पीस का 15,000। एंटर करना है, स्पेस देना, ठीक है। TCS यानी कि जो टैक्स कट रहा है, टैक्स हमारा TCS का मार्केट में कितना 17%। एंटर यानी कि 2500 रुपये टैक्स कटा, ठीक है। बैक आएंगे, बैलेंस शीट चेक करेंगे। यहाँ पे देखो शो कर रहा है, प्रॉफिट हमारा 5000 का है और करेंट लायबिलिटीज़ कितना है हमारा 2500 रुपये, 25.5, जो कि सरकार का टैक्स है। तो टैक्स है तो सरकार इसमें टैक्स काटी है, जो कि मार्केट में हम बेचें तो इसको सरकार को देना है। तो चलिए सरकार को देना है, तो सबसे पहले एक लेजर बना लेंगे अकाउंट इन्फॉर्मेशन में। क्रिएट लेजर बना लेंगे TCS पेबल का लेजर बना लेंगे, ठीक है। ये किस में जाएगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्स में जाएगा, टैक्स है ना, अदर नो 0%, ठीक है। एक्सेप्ट करना है। बैक आएंगे, फिर अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, पेमेंट करना है। तो पेमेंट किससे खुलता है, F5 से। F5 खोलेंगे, एंटर करेंगे, स्पेस देंगे, यहाँ पे TCS पेबल होगा, ठीक है। उसके बाद फिर कितना था TCS पेबल, जो सरकार काटी थी TCS, तो कितना था 2550, ठीक है। ये सरकार को पे करेंगे। एंटर, यहाँ पे कैश से जाएगा, एंटर करेंगे,
एक्सेप्ट करेंगे, ये सरकार को हम पेमेंट कर दिए, ठीक है। ये टैक्स अब बैलेंस शीट चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे दिखा रहा था ना लोन लेबिलिटी, इसमें 25,500 जो कि सरकार का टैक्स था, टैक्स कटा था, तो वो सरकार को हम पेमेंट कर दिए, तो यहाँ से हट गया। यहाँ पे बस हमारा प्रॉफिट दिखा रहा है 5,000 का, ठीक है। 10 लकड़ी बेचे हैं, तो कितना करके बेचे थे हम, 1,500 रुपये, और खरीदे थे कितना में, 1,000 रुपये, तो 10 बेचे तो हमारा 5,000 प्रॉफिट हुआ। बाकी हमारा स्टॉक में यहाँ पे रखा हुआ है। फिनिश मटेरियल कितना है, 40,000 का है। रॉ मटेरियल हम 2.5 लाख का लिए हैं, जो कि हमारा लकड़ी है। रॉ मटेरियल फिनिश मटेरियल में हमारा फ्लोर है, ठीक है। तो इसी तरीके से बनता है TCS सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा, और इसका जो स्टेप था हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया किस तरीके से करके, इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। ओके।